रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप सब लोगों को इसी तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे। और इस दुआ के साथ करते हैं जी आगाज़ अपने व्लॉग का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मिलके उन लोगों के लिए जी व्यूअर्स, अभी जो है ना मैं इसको काटने लगी हूँ। बस जहाँ जहाँ से थोड़ा ख़राब होगा वो धो के रख लिए थे, अब सिर्फ इनको काटना ही है। काट के तो इनको करते हैं जी अपने धूप में रखते हैं नमक लगा के। तो जब पकाने का टाइम होगा तब तक ये सही रेडी हो जाएंगे। फिर कड़वाहट नहीं रहती इनमें। नमक लगा के रखने का मकसद ये होता है क्योंकि नमक लगाने से इसकी कड़वाहट जो है ना वो पानी की सूरत में ना इससे ज़ाया हो जाती है निकल के। तो आज मैं बैठी हूँ अपने किचन वाले रूम में जिधर मैंने चूल्हा रखा हुआ। अपने के साथ साथ जो है अपना ये काम भी करते जाते हैं, अपना अपना जो है वो करते जाते हैं। ये देखिए काटा। अब इसके अंदर से बीज निकालते हैं। बीज हाथ से मेरे से तो आसानी से निकलते हैं, मैं तो हाथ से निकालती हूँ। मोस्टली लोगों को मैंने देखे हैं वो छुरी के साथ लगे होते हैं निकालने के लिए, लेकिन मैं हाथ के साथ निकालती हूँ। फिर एक का तो निकाल लिया, अब ये दूसरे का, ये भी अंदर से साफ़ हो गया। इसी तरह और 2-3 हैं, उनको करते हैं। ये देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अभी जो है ना वो दूसरा भी छीलते हैं और काटते हैं। इसकी भी जान ज़रूरत होगी छीलने की, वहाँ से छील लेंगे। वैसे जो है वो ठीक ही धुल के तो वैसे भी साफ़ हो जाते हैं। बाकी अब मज़ीद इसका जब पानी निकलना तो जो कसर रह गई होगी वो वहाँ से निकल जाएगी। एक हिस्सा रख लेती हूँ, एक के साथ जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। आप लोग जो करेले बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? क्या आप लोग भी इसी तरह रखते हैं पहले या कुछ और करते हैं? अगर अर्जेंट बनाने हो तो क्या करते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। और करेले किस किस को पसंद है ये भी लाजमी बताइएगा, क्योंकि मेरे तो फेवरेट हैं और मेरे बेटे के जो हैं उसके भी फेवरेट है। आज उसकी फरमाइश पे पक रहे हैं। उसने बोला कि आज मम्मा करेले बनाने हैं। मैं कहती जी आज करेले बना देते हैं, क्योंकि उससे पूछ के खाना बनाते हैं ताकि वो जिसको आसानी से खाए, खुश होकर खा ले। तो उसकी फरमाइश आज जी कि हमने करेले बनाने हैं, तो इसलिए मैं आते हुए करेले ले आई थी जब लेने गई थी उसको स्कूल से। तो अभी मैंने कहा धूप जो है ना अभी है, और है अभी दिन का टाइम 3 बजे के करीब जो है वो फिर पकाना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी तो जो है ना इसको साफ़ करके रख लें, फिर तब इजी हो जाएगा हमारा पकाना वगैरह। लगा के रख लूँगी, नमक तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लाजमी बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एक जो भाई है उन्होंने तो कमेंट किया, बच्चे ने, मुझे तो छोटा लग रहा है इसलिए मैं उसको बच्चा बोल रही हूँ कि छोटे बच्चे ने जो है ना कमेंट किया कि आप ना आंटी वो डीप क्लीनिंग वाली जो है वो वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं वो भी वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी डीप क्लीनिंग वाली। तो अभी तो ये जो मैं बना रही हूँ, आप इन वीडियो से मुझे बताएं ना कि ये कैसी लगी। और मेरे वो जो दूसरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मेरी एक वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने लोगों ने मेरी वो वीडियो वॉच की वो सारे मिलकर मेरी ये वीडियो भी वॉच कर लें। तो आप लोगों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अभी मैंने जो छील तो ली हैं सारे, अभी बारी है काटने की, साफ़ भी हो गए हैं। अब इनको हम काटते हैं जी, काट के तो रख लेंगे। मैं तो इस तरह वाले काटती हूँ, कभी कभी लंबाई वाले भी काटते हैं, कभी ये वाले काटते हैं। आज इस तरह वाले काटते हैं, इस तरह वाले काट के देखते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। ऊँचा कर लूँगी ताकि आप लोगों को अगर देखने में आसानी हो जाए, तो फिर भी मुश्किल है। चलें कोई बात नहीं। हमारे इस रूम में ना ऊपर, क्योंकि ये भी प्लस्तर नहीं ना हुआ, तो ऊपर थोड़े से ना वो खड्डे से हैं छोटे छोटे। तो चिड़ियों ने यहाँ पे बच्चे दिए हुए हैं। डेली वो आती हैं, जब हम चूज़ों को दाना डालते हैं तो वो भी यहाँ से दाना लेती हैं और अपने बच्चों को इजीली यहाँ से उठा के खिला देती हैं। तो माशाल्लाह अभी वो भी बच्चे बड़े बड़े हुए हैं, निकलने वाले हैं, अभी अपने अपने घोंसले से निकलने के काबिल हो गए हैं।
हमारे चूज़े जो हैं वो भी बड़े हो रहे हैं, लेकिन हमारा नुकसान बहुत हो गया चूज़ों का। एकदम से गर्मी तेज़ होने की वजह से ना काफ़ी चूज़े बीमार हो के बेचारे मर गए हैं। अचानक ही बीमार होते हैं और कुछ समझ नहीं आता, कोई मेडिसिन उन पे असर भी नहीं कर रही है। लोग कहते हैं कि ठंडी चीज़ दें, ठंडी चीज़ें भी दे दे के देख ली हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर मेडिसिन लेके आई हूँ, उस मेडिसिन से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैंने मेडिसिन भी लानी अब छोड़ दी है। ये जो अभी 2 दिन हुए ना, इसमें जो है मैं चल जो अल्लाह की मर्ज़ी, जितने हमारे पास रहने हैं अल्लाह को उतना जब मंजूर होगा ना तो वो तो हमारे पास रहेंगे, और जो नहीं रहने वो नहीं रहने। इसलिए जो है ना मैं आप लोगों को बताती चलो कि हमारा ये भी नुकसान हुआ है। और हमारा तो चलो फिर छोटे छोटे चूज़े गए हैं, चलो बड़े तो माशाल्लाह बचे हुए हैं। हमारे पीछे एक घर है, हमसाए हैं वो मेरे, उन बेचारों का दूसरी दफ़ा जो है ना सील मुर्ग जो है ना वो मर रहे हैं, बड़े वाले जो फुल तैयार जो होते हैं, ब्रीडर जो मुर्गे, वो बेचारों के मर चुके हैं। वो इतने परेशान हैं। फिर उनके घर भी छोटे चूज़े निकले हैं, वो हमारे चूज़ों से बड़े हैं, तो वो भी बीमार हुए हैं सारे। कोई एक दो है जो बच्चा, बाकी टोटली बीमार है। कुछ उनकी बड़ी देसी मुर्गियाँ जो हैं वो भी इसी तरह हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कोई मेडिसिन नहीं है सरकारी, कुछ असर नहीं हो रहा। किसी चीज़ का तो असर होना चाहिए इन पे। तो अभी जो है ना मैं बना रही हूँ अपने करेले, काट रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये देखें। आज आप लोगों के साथ करूँगी मैं अपने करेले शेयर। ये जी हमने बनाए हैं करेले, बनाते वक्त भी शेयर करूँगी कि मैं बना रही हूँ जी। अभी इसलिए अभी काटे हैं, तो काटने के बाद ज़ाहिर है बनाने का भी तो आप लोगों के साथ शेयर करना है, बगैर बताए तो नहीं ना बना देने इंशाल्लाह जी। और बहुत मज़े के बनते हैं ये। आप बताइए कि आप में से किस किस ने जो है ना वो चने की दाल की टिक्कियाँ खाई हैं। बहुत मज़े की बनती हैं चने की दाल जो है ना वो, उसकी टिक्कियाँ, उसको बॉयल करके ना उसके बाद उसमें जो कुछ करना होता है वो करके तो उसकी टिक्कियाँ बनाने, बिल्कुल शामी कबाब के स्टाइल की वो टिक्कियाँ बनती है, बहुत ही प्यारी और बड़ी मज़े की। इस दिन बनाएंगे इंशाल्लाह, और जब बनाएंगे आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जी लाजमी। मेरा एक ही रह गया करेला, बाकी सारे काट चुके हैं। ये एक जो है इसको भी काट लें जल्दी जल्दी से। फिर लगाते हैं नमक लगा के फिर इसको रखेंगे बाहर धूप में, ताकि ये सेट हो जाए, पानी इसका सारा जो है ना वो निकल जाए। पानी निकल जाएगा तो अच्छे बन जाएंगे, फिर हमें कोई मसला नहीं होगा कि ये सही नहीं बना, ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ, ये कड़वा है। तो इन दिनों कल से उसको बुखार हुआ है, तो खाने पीने से बहुत ज़्यादा भागा है। खाने पीने से तो है, बुखार से पहले से भाग रहे। तो ये जी हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनकी फाइनल कंडीशन, तो आप लोग देख के बताइएगा कैसे हैं। देखिए जी ये हमारे सारे करेले कट चुके हैं। मैं इन पर नमक डालने लगी, मैं क्या आप लोगों के साथ ये भी दिखाती हूँ। ये देखें जी नमक मैंने इस पर लगा दिया। अब मैंने इसको रखना है धूप में मिक्सिंग करके, तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये थे जो इसके बीज निकले हैं, ये अब मैं डालूँगी मुर्गियों के आगे, जिन्होंने खाने हैं वो खा लेंगे। ये एक बीज तो अंदर भी है। अभी अज़ान शुरू हो गई है ज़ोर की और नमाज जुमा की, इसलिए अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे जो स्टॉप करने लगी हूँ। तो जब बनाना शुरू करेंगे फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी तो मैं इसको लेके जा रही हूँ धूप में रखने की। देखिए भाई धूप कितनी ज़्यादा, कितनी शदीद धूप है, और चूज़े जो है ना वो साए में खड़े हैं। देखिए मैं करेले जो है ना वो भी लेके आ रही हूँ। यहाँ पे मैं रख रही हूँ धूप में, ये टेबल के ऊपर मैंने रख रही है धूप में। अब थोड़ी देर तक इनका पानी ड्रेन हो जाएगा, फिर बाद में जो है ना पकाने के टाइम पे ये रेडी हो जाएंगे। तो अभी जो है ना वो ये मैं मसाला भून रही हूँ करेलों के लिए। थोड़ा सा गोश्त था पड़ा हुआ, ये देख सकते हैं आप कितना हो सकता है। ये देखिए 3-4 बोटियाँ थी गोश्त की, ये थोड़ा सा आया था। मैं कि चले थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं, टेस्ट चेंज होगा तो अच्छा लगेगा।
अभी इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ, थोड़ा टाइम हो रहा है कि भुनाई को, उसके बाद करेले फ्राई करके इसमें डाल देंगे साथ ही। वैसे तो पहले फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा चलो मैं करेले एंड पे फ्राई करूँगी ताकि गर्मा गर्म फिर इसके अंदर जाएंगे ना तो मज़ा आएगा फिर बनाने का। ये बस अभी करेले जो है ना वो मैंने डाल दिए फ्राई होने के लिए, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए मैंने इस कढ़ाई में घी डाला है और उसके बाद अब इसमें डाल दिए करेले ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। फिर जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर ये गर्मा गर्म निकाल कर उसके अंदर डाल देंगे सालन के, तो बड़ा मज़े का सालन बनेगा जी। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मेरा दिल है थोड़ा सा और डाल देती हूँ। घी भी मेरा फिनिश हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब और लेके आएंगे तो फिर डालेंगे डिब्बे में। तो अभी जो है ना अभी के लिए जो है तो फ्राई तो हो जाएंगे ना, सालन जो है वो साइड में बन चुका है, करेले फ्राई हो जाएंगे। तो घी का काम तो सुबह के घी तो जाएंगे तो लेके आएंगे घी। ये भी हो जाए तो बहुत है। ये जो गोश्त में डाल रही हूँ सालन में, ये आया था जी हमारा मामू के घर से, मामू ने भेजा था, उन्होंने बच्चों का हकीका दिया तो उन्होंने गोश्त भेजा था तो रखा हुआ था। आज चले मैंने कहा इसमें डाल देते हैं। ये आप करेले फ्राई हुए देख रहे हैं, और ये देखें ये यहाँ पे सालन तैयार है। इसमें सिर्फ अभी करेले डालने हैं, बाकी सब कुछ तैयार है। ये भी करेले हमारे हो रहे हैं फ्राई, इन्हें अच्छे से करना है फ्राई ताकि कड़वाहट ना रहे, क्योंकि अमन ने खाने हैं। अगर ज़रा सी कड़वाहट रह गई तो उसने फिर कहना नहीं जी आज सही नहीं पके। देखिए ऐसा ऐसा कलर चेंज करना शुरू हो गए हैं करेले, और जैसे जैसे इनका कलर सही चेंज होता जाएगा ये हम करेंगे फिर अपना काम। ये मोबाइल में थोड़ा सा कर लूँ दूर से आपको क्लोजअप दिखाते रहेंगे इसका, क्योंकि नज़दीक जो है ना वो गर्मी बहुत है। कलर आपको दिख रहा है चेंज होता हुआ, इन सब का कलर जो है ना ये चेंज हो रहा है। इंशाल्लाह सब जो है ना वो जैसे जैसे हो जाएंगे फिर हम इनको करेंगे शिफ्ट सालन में, और फिर थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। उसके बाद जो है ना फिर हम का मसाला वगैरह जो है ना वो उस पर डाल देंगे। थोड़ी सी कसर रह गई, बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। थोड़ी सी जो कसर बाकी है वो भी हो, उसके बाद फिर इसको करते हैं शिफ्ट और वापस देगची रखेंगे ऊपर। अभी अंधेरा हो गया है, मदरा में के बाबा गए हैं ये थोड़ा काम से,
मैं कि उनके आने तक जल्दी जल्दी जो ना मसाला तैयार कर लेते हैं, फिर वो आएँगे तो तब तक गरम गरम रोटी भी तैयार होगी तो बैठ के खा लेंगे। देखेंगे काफ़ी सारा हो गया हमारा, थोड़ी सी गुंजाइश जो है ना वो रह गई है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। आग जो है ना वो मैं सेट कर लूँ। हाथ के साथ जो है ना कोयला चिपक गया था, जलन हो रही है अभी। अभी मैं करेले का एक पीस लेके मैं चेक करूँगी कि इसकी कड़वाहट ख़त्म हुई है या नहीं, तो बाकी फिर जो है ना करेंगे बाद में। ये मैं अभी उठा रही हूँ एक पीस, भी देखते हैं ये थोड़ा सा ठंडा हो तो फिर मैं इसको चेक करती हूँ। तो ये ठंडा होगा, चेक होगा, तभी सारा कुछ होगा काम हमारा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने देखने वाले न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ये जो सब्ज़ रह गए इनमें कड़वाहट रह गई है, बाकी तो ऑलमोस्ट तकरीबन डन हो चुके हैं। ये भी डन हो ही जाएंगे अभी। मैंने फैला दिए ताकि अच्छे से इनको टेम्परेचर जो है वो लग जाए। कलर ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं इनका चेंज हो चुका है। ये बस जो थोड़े थोड़े सब्ज़ रह गए हैं इनको सेट करना है, बाकी तो तकरीबन हो ही गए हैं। कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो कड़वाहट फिर ज़रा करेला है, करेले में कड़वाहट ना हो तो फिर उसको करेला कौन बोले। ये कुछ सेकंड का टाइम देते हैं इसको और उसके बाद जो है ना फिर इसको निकाल लेते हैं इसी तरह। ये मोबाइल के कैमरा में मज़ीद माशाल्लाह प्यारा सा ये ग्रीन कलर आ रहा है इसका। वैसे ये इतना ग्रीन रहा नहीं है इस वक्त भुनाई की वजह से।
नीचे से आग जो है ना वो मेरी बुझ गई है, मैं उसको जला लूँ। चलो आग जल गई। देखिए कलर सारा चेंज हो चुका है। अभी जो रह गया इनकी कोई बात नहीं है, रही है इतना सा ग्रीन का कोई नहीं होता। अब हम इसको जो है ना वो शिफ्ट करते हैं सालन में, और फिर जो है ना सालन को रखेंगे ऊपर। सालन साथ में डिब्बा पड़ा है जिस पे आटा है, जिसमें रोटी के लिए। अभी मैं जिसको निकालने लगी हूँ, करने लगी हूँ इधर शिफ्ट। ये देखेंगी इससे पहले कि मज़ीद जल जाए, जलने से पहले पहले हम इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं कि जो है ना वो इसके साथ जो है करती हूँ, ताकि कढ़ाई जो है ना वो सारी इसमें शिफ्ट हो जाए। देख रहे हैं आप, अब मैंने कढ़ाई इसके ऊपर उल्टा दी ताकि जो घी वगैरह है ना वो भी अच्छे से इसके अंदर चला जाए, कुछ रह ना जाए इसके अंदर। घी बाद में ज़ाया जो होना है, इसलिए मैंने कहा चला घी भी जो अच्छे से निकल जाए। मैं एक फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। वैसे तो आप लोगों को अंधेरा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए घी जो है वो देख रहे हैं आप, टपक रहा है नीचे, वो देखें। अभी थोड़ा सा रह गया अच्छे से। ये हमारी होगी तैयार हमारा सालन। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया वापस चूल्हे के ऊपर। इसकी करते हैं थोड़ी सी भुनाई, ये वाली, और साथ में जो है ना मसाला वो कूट लेते हैं। ये जी मसाला इसको कूट लेते हैं। थोड़ा सा सालन है तो इसी तरह थोड़ा सा मसाला है जो उसको कूटेंगे। कूट के तो फिर जो है ना वो डाल देंगे इसके अंदर। बाकी ये जी हमारा सालन जो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। भुनाई के लिए मैंने हल्का सा छट्टा लगाया इसका पानी का, 1-2 चम्मच के बराबर होगा पानी। हाँ चलो इसकी भुनाई अच्छी से हो जाएगी ना तो फिर ये अच्छा लगेगा। अभी इसका कलर देखिए माशाल्लाह वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। पता ही नहीं लग रहा है ये करेले पके हैं ये क्या है, इतना प्यारा कलर आया।
इसके अंदर हम हरी मिर्च भी डालेंगे काट के। यहाँ पे नजर आ रहा, ऐसा मैं उतार ही लेती हूँ। एक करेला हमारा बाहर गिर गया, एक पीस जो है उसका। बाकी ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुके हैं। ये जो गिरा इसको मैं उठा के डाल दूँगी चूज़ों को, वो भी खा लें, उनके अंदर भी कड़वाहट हो जाए थोड़ी सी। ऑलमोस्ट ये हमारा डन हो चुका है। अभी सिर्फ इसमें डालनी है हमने हरी मिर्च। ये देखिए जी, हरी मिर्च भी हमने डाल दी है। अब ऊपर से मैं डालने लगी इसके अंदर मसाला, ये गरम मसाला जो कूट के रखा हुआ था वो ऐड कर दिए। और अब मैं जो है ना वो उसको उतारने लगी हूँ नीचे। तब जो है ऑलमोस्ट जो है हमारा डन हो चुका है। इसलिए चलो जी, ये हो गया कंप्लीट। और अब हम इसको लगे हैं जी उतारने, और बाद में बनाते हैं जी रोटियां। तो तब तक के लिए आप देखिए जी हमारी वीडियो, और देखिएगा आज का खाना कैसा है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ दोबारा से। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए।